मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6 विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 17 तीर्थ यात्रा इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आप निकाल लीजिए और प्रश्नों के उत्तर समझिए। देखिए, प्रश्न पहला है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें प्रश्न पहले में क नंबर पर सही जोड़ी दी गई है। तो देखिए, इसमें आएगा समाचार पत्र, समाचार पत्र, मुख मंडल, हरिद्वार तीर्थ यात्रा, बुलबुल चहकना। आया समझ में? समाचार पत्र, मुख मंडल, बुलबुल चहकना और हरिद्वार तीर्थ स्थल। ये हो गए अपना लाजवंती का खालिस्तान हृदय कांप गया, कोमल हृदय कांप गया। वैद्य जी बैठे एक पुराना मासिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वैद्य जी क्या कर रहे थे? वैद्य जी पुराना एक साप्ताहिक है। कौन सा है? साप्ताहिक। मंदिरों को देखकर हृदय किसकी तरह खिल उठता है? बता सकते हैं आप? मंदिरों को देखकर हृदय कमल की तरह खिल जाएगा। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहा। अपन ने त्याग वाला पढ़ा है अब भी कि त्याग में आनंद होता है, तो इसमें आएगा त्याग। अब आया है म्यादी बुखार किसे कहते हैं। अब भी मैंने आपको समझाया था, जो बुखार अपनी म्याद पूरी करने के बाद कम होता है उसे म्यादी बुखार कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है? लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने वैद्य दुर्गादास के लिए किया है, क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए कहां कहां जा रही थी? लाजवंती ने अपने बेटे का स्वास्थ्य ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी एवं वह तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार, मथुरा एवं वृंदावन जा रही थी। उसके बाद रामलाल ने अपनी दौलत किसे कहा है? हेमू के पिता रामलाल ने अपनी दौलत अपने पुत्र के लिए कहा है, अपने बेटे के लिए कहा है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी क्यों लगी? जब हेमू के सिर में दर्द हो रहा था तो लाजवंती ने गांव के वैद्य जी दुर्गादास जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के सिर में दर्द हो रहा है। दर्द की बात सुनकर के हेमू के पैरों के नीचे धरती खिसकती सी नजर आ गई। उसने कहा, ये वही मौसम है, वही समय है, वही ऋतु है जब मेरा एक बेटा भगवान को प्यारा हो गया था और वह घबरा जाती है, उसके पैरों के नीचे धरती खिसकती सी नजर आने लगती है। लाजवंती मंदिर क्यों गई थी? लाजवंती मंदिर इसलिए गई थी क्योंकि उसके बेटे हेमू का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। वह अपने देवी के मंदिर जाती है और देवी से मन्नत मांगती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। उसके बाद प्रश्न है, त्याग करने में ही सुख है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लाजवंती के बेटे हेमू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह जाने के लिए तैयार होती है तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन उसी
रात में उसकी पड़ोसन रोती है और उसकी आवाज उन्हें कानों में सुनाई देती है। जब वह उसकी पड़ोसन रोती है और उसकी कानों में आवाज सुनाई देती है तो वह उसके पास जाती है। उसकी पड़ोसन उसकी बेटी के ब्याह की बात करती है तो वह तीर्थ यात्रा पर जाना बंद कर देती है और वह अपने जो पैसे इकट्ठे किए थे वह अपनी पड़ोसन हेरो को दे देती है और कहती है जो आनंद त्याग में है वह ग्रहण करने में नहीं है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने रुपये को हाथ का मैल क्यों कहा है? लेखक ने रुपये को हाथ का मैल कहा है कि धन दौलत एक ऐसी चीज होती है जो एक स्थान पर नहीं ठहरती, यहां से आती है और यहां से चली जाती है। ये स्थिर रहने वाली नहीं है, ये तो हाथ का मैल है, इसको तो हम कमा ही लेंगे लेकिन बेटा हम कहां से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बेटा सबसे बड़ा धन है और रुपए पैसे तो हाथ का मैल है। आगे का देखिए, लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा सकी? लाजवंती ने अपने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वह उसने हेरो की बेटी के ब्याह के लिए दे दिए। अब उसके पास तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर नहीं गई। अब उसके बाद देखिए आगे के प्रश्न देखिए, भाषा की बात ये आप कर ही लेंगे, बर्तनी सुधारिए, साप्ताहिक हाँ में छोटी की मात्रा लगेगी, परिक्रमा का में नीचे रा की रेट लगेगी, समुद्र दा में रा की रेट लगेगी, प्रसन्नता प्रसन्न आधा ना आएगा, ये पूरा ना है सा के बाद ये आधा ना आएगा। अब देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, तो देखिए सप्ताह में एक दिन प्रकाशित, इसको लिखेंगे साप्ताहिक। विद्या अध्ययन करने वाला ये कहलाएगा विद्यार्थी। आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाला कहलाएगा वैद्य। पड़ोस में रहने वाली को क्या कहेंगे? पड़ोसन। आया समझ में? अब विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द जानते हो, जिस शब्द का अर्थ विपरीत निकलता है, शब्द से उल्टा निकलता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अपने, अपने के लिए क्या बोला जाएगा? पराये। अंदर, अंदर के लिए क्या बोला जाएगा? बाहर। प्रसन्न, प्रसन्न के लिए क्या बोला जाएगा? उदास। अधिक, अधिक के लिए क्या बोला जाएगा? कम। सुख, सुख के लिए का उल्टा क्या होगा? तो। त्याग, त्याग के लिए क्या कहेंगे? ग्रहण। तो ये हो गए विलोम शब्द, यानी शब्दों के उल्टे अर्थ, ये हो गए हमारे विलोम शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। अब लिखना है, देखिए प्रत्यय अलग करना है। जैसे गाड़ी वाहन दिया है, गाड़ी और उसमें जुड़ा है वाहन, तो गाड़ी क्या है? मूल शब्द, वाहन क्या है? प्रत्यय। बचपन, तो बच्चा क्या है? मूल शब्द और पन क्या है? प्रत्यय। कलाकार, कला है मूल शब्द और कार क्या है? अपना प्रत्यय। अच्छाई, अच्छा है मूल शब्द और आई इसमें है प्रत्यय। पढ़ाई, पढ़ है मूल शब्द और आई क्या है? प्रत्यय। लिखाई, लिख है मूल शब्द और आई क्या है? प्रत्यय। फूलदान, फूल है मूल शब्द और दान क्या है? प्रत्यय। तो आ गया ये समझ में। अब विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो देखिए विराम चिन्ह क्या कहलाते हैं। वाक्य को पढ़ने के लिए हमें कहाँ ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ कम आवाज में बोलना है, कहाँ हमें कम समय के लिए रुकना है, कहाँ अधिक समय के लिए रुकना है, इन सब के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये मैं आपको भेज दूंगी। तत्सम रूप लिखना है। अब तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग
हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम कहलाते हैं। इनको मानक शब्द भी कहते हैं। जैसे देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको तत्सम। जैसे दिया है इसमें आंसू, आंसू से कहेंगे अश्रु। पैर, पैर से कहेंगे पाद। धीरज, इससे कहेंगे धैर्य। हाथ से कहेंगे हस्त। आग से कहेंगे अग्नि। मुंह से कहेंगे मुख। नाव से कहेंगे नौका। ज्येष्ठ से, जेठ से कहेंगे ज्येष्ठ। आया समझ में आपको? ये थे अपने क्या तत्सम शब्द। अब आखिरी का प्रश्न रहा है उपसर्ग और मूल शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे छोटे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, परिश्रम, श्रम में परि आगे लगा है तो क्या है? परि उपसर्ग है। परि धन श्रम बराबर परिश्रम। अनुभव, अनु उपसर्ग जुड़ा है। अनु धन भव बराबर अनुभव, आगे जुड़े हैं उपसर्ग। अनुमान, अनु धन मान बराबर अनुमान। अभिमान, अभि धन मान बराबर अभिमान। सफल, साधन फल बराबर सफल। प्रभाव, प्राधन भाव बराबर प्रभाव। सुगंध, सुधन गंध बराबर सुगंध। अपमान, अपधन मान बराबर अपमान। तो मैंने आज आपको उपसर्ग भी बता दिए, तत्सम शब्द भी बता दिए, ग्राम चिन्ह भी समझा दिया। तो मैंने आज आपको ये पूरा पाठ समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।